जी, क्या क्या बोला आपने? मुझे तो आपसे ही ऊर्जा लेना है। क्योंकि अब आपने इतनी बड़ी सेवा किया, तो जी आपको सारी ब्यूरोक्रेसी का पता है। जी इतने उच्च पद पे डीजीपी पोस्ट पे रह करके आपको जी कोई चीज अछूता नहीं है। और जो आपने इतने लंबे समय का अनुभव किया है, तो उसकी कमियों को दूर करने की क्षमता भी आपके अंदर है। बस जरूरत है कि आपकी भावनाओं को समझा जाए, और मैंने आपकी भावनाओं को समझा है सर। मैंने स्टडी किया है और सुना भी आपसे, तब मैंने कहा कि इस शख्सियत से बात करना बहुत जरूरी है मुझे। जी 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 देखिए, क्योंकि जी जी बताइए। आप अभी आपने कितना समझा है? हम बस इतना समझे हैं कि एक व्यक्ति जो है निकल पड़ा है देश की जनता को एक न्याय सुरक्षा दिलाने के लिए, एक व्यवस्था दिलाने के लिए। तो मैं तो ये समझा रहा हूँ कि मेरे साथ कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्ति खड़ा है, उसको फॉलो करना है मुझे। राइट सर। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अ, और ज्यादा बड़ी बात इसमें ये है कि जय गुरुदेव जी ने जो भविष्यवाणियां की हैं, हाँ जी, हाँ जी। और जो क्राइम फ्री भारत ने 21 लक्ष्य रखे हैं, हाँ जी, हाँ जी। उसमें इतनी अधिक समानता है कि ये मेरे विस्मय का कारण भी है। बिल्कुल राइट सर। मतलब इसका मतलब है कि ये लक्ष्य जो है, जी सर। ये कहीं ना कहीं अनजाने में जय गुरुदेव जी की प्रेरणा से वो गुथे गए हैं, निर्मित हुए हैं, और जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। ये बात आप समझ रहे हैं? आ, मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो भी महापुरुष जब कोई लक्ष्य लेकर के चलता है, तो उसके साथ बहुत बड़ी मतलब ऊपर से शक्तियाँ आती हैं। उन शक्तियों में से सर आप हैं, उसको आगे ले चलने की ज़रूरत है। और मैं पूरा विश्वास मुझे है कि आप जैसे लोग जब आगे चलेंगे, तो देश आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इनसे लोग थक चुके हैं, इन पेशेवर राजनीतिकों से लोग थक चुके हैं, इनसे लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। अब आप जैसे लोगों की नेतृत्व की जरूरत है सर जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो हेलो। देश के, हाँ, इन्होंने तो देश के साथ गड़बड़ किया है। हेलो। ऐसा है सर आपको जी ना आवाज आ कि रही है? अभी नेटवर्क कट गया था। अब मैं हेलो, बात कर रहा था तो हो नहीं पा रहा था। जी आप सर। मुझे सुन? जी जी तो ये बहुत अच्छा प्रसंग सर लेकर के चल रहे हैं। और वाकई में देश की जनता आज आंखें इनकी जो पथराई हुई आंखें हैं, वो देख रही हैं। वो भगत सिंह कोई आ जाए, कोई चंद्रशेखर आ जाए, वो देख रही हैं, क्योंकि इनसे इनके उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। एक्चुअली में हाँ। इन लोगों के द्वारा शुरू से ही देश के साथ समझौता किया गया है, राइट और सही मायने में आजादी आपको मिली ही नहीं है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। आपको जो है, इन्होंने समझौते के तहत जी अपने देशवासियों के ऊपर वही गुलामों के नियम, कानून और व्यवस्था जी थोप के रखी है, जी जी। जो अंग्रेजों ने इस काम के लिए बनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।